महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे की पार्टियों के बीच एक बार फिर टकराव दिखाई दिया। उद्धव की पार्टी के नेता दत्ता दलवी ने एकनाथ शिंदे के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल किया, गालियां दी, तो पुलिस ने केस दर्ज करके दत्ता दलवी को जेल भेज दिया। भांडुप पुलिस स्टेशन में दलवी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। दत्ता दलवी उद्धव की पार्टी के सीनियर नेता हैं, मुंबई के मेयर रह चुके हैं। असल में 26 नवंबर को भांडुप में उद्धव ठाकरे की पार्टी का एक कार्यक्रम हुआ था। इस कार्यक्रम में दत्ता दलवी ने शिंदे के खिलाफ अपमानजनक कमेंट किए। इसके खिलाफ कल शिकायत हुई और पुलिस ने आज दत्ता दलवी को उनके घर से अरेस्ट कर लिया। सुबह दलवी की गिरफ्तारी के बाद उद्धव गुट के कार्यकर्ता पुलिस स्टेशन पहुंच गए, वहां प्रोटेस्ट किया, महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। संजय राउत भी पुलिस स्टेशन पहुंचे। संजय राउत ने दावा किया दत्ता दलवी ने कोई गलत बात नहीं की, उन्होंने सिर्फ शिंदे को हिंदू हृदय सम्राट कहने पर ऐतराज जताया था। राउत ने दलील दी जिस गाली को लेकर यह केस दर्ज किया गया है वो तो आम बोलचाल की भाषा में बोली जाती है। राउत ने कहा यह बदले की कार्रवाई है और इसका हिसाब लिया जाएगा। यहाँ भांडुप में एक सभा में दत्ता दलवी ने ये कहा, हमारे ये जो गद्दार हृदय सम्राट मुख्यमंत्री है वो अपने आप को हिंदू हृदय सम्राट बोल रहे हैं, उनके लोग, कि ये हिंदू हृदय सम्राट है। क्या किया हिंदुओं के लिए? अपने आप को ये गद्दार ने हिंदू हृदय सम्राट कहना, यानी वीर सावरकर हिंदू हृदय सम्राट और हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी का अपमान है और ये अपमान के लिए उनके ऊपर एफआईआर लॉन्च होने चाहिए। धर्मवीर में जिस शब्द का इस्तेमाल किया दत्ता दलवी ने वो तो आनंद दिघे जी के डायलॉग में है। आनंद दिघे बोल रहे हैं कि तो ये फिल्म के ऊपर एक्शन नहीं है, सेंसर ने वो शब्द को काटा नहीं है, हाँ कातरी ने उधर कैची नहीं लगाई। और अगर यही शब्द का इस्तेमाल दत्ता दलवी करते हैं तो उसके ऊपर आप इस प्रकार से एक्शन लेते हो। देख लेंगे, वहाँ हमारे अद्वैय हीरो को अरेस्ट कर दिया है, यहाँ दत्ता दलवी को अरेस्ट कर। आप कितने भी जुलूम करो, 2024 में आप सब लोग जेल में जाने वाले हैं। लेकिन हमें संजय राउत की इस बात पर बीप लगानी पड़ी जहां उन्होंने गाली का इस्तेमाल किया था। सुबह उद्धव कैंप के कार्यकर्ताओं ने थाने के बाहर प्रोटेस्ट किया था। संजय राउत ने चेतावनी दी थी, लेकिन दोपहर बाद एकनाथ शिंदे के सपोर्टर्स ने हिसाब किताब बराबर कर दिया। शिवसेना के शिंदे गुट के कार्यकर्ताओं ने दत्ता दलवी के घर के नीचे खड़ी उनकी कार पर गुस्सा उतारा, कार पर पत्थर फेंके, शीशे तोड़ दिए। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री शंभूराजे देसाई ने कहा बोलने की आजादी का मतलब दूसरों को गाली देना नहीं होता। पुलिस ने कानून के हिसाब से काम किया है, इसमें सरकार का कोई रोल नहीं। जो एक्स मेयर दत्ता दलवी है, उन्होंने उनके ऊपर जो गुना रजिस्टर हुआ था उसका प्राइमरी तपास कंसर्न जो पुलिस स्टेशन के प्रभारी इंचार्ज ऑफिसर है उन्होंने किया है और ये नॉर्मल प्रोसीजर है। इवन जो भी एफआईआर दर्ज होती है और अगर उसमें कोई तथ्य दिखता है प्राइमरी तो कंसर्न पुलिस स्टेशन के इंचार्ज इनको ताबे में लेते हैं, इनके साथ चौकसी करते हैं और उसके बाद आगे की कार्रवाई होती है। उनको फिर वहाँ से कोर्ट में पेश करके आगे की कार्रवाई की जाती है। ये नियम के अनुसार सब काम चल रहा है, कायदे के अनुसार, कानून के अनुसार सब काम चल रहा है। ऐसा कोई भी इसमें राजनीति करने की नहीं है। बार बार ऐसे उनके लोग जिनको अभी सत्ता न होने के कारण नैराश्य उनको आया है, तो बार बार ऐसे गलत शब्द का इस्तेमाल करना, बार बार ऐसी कोई टिप्पणी करना ये लोग करते हैं। लेकिन कानून का काम करेगा, पुलिस का काम करेगी। इसके बाद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सामने आए। उन्होंने सीधे सीधे उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा। शिंदे ने कहा उद्धव ठाकरे उनकी तरक्की से जल रहे हैं, इसलिए अपने नेताओं से उनके खिलाफ ऐसे अपशब्द बुलवा रहे हैं। लेकिन किसी के कुछ बोलने से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो महाराष्ट्र की जनता के काम करते रहेंगे। उनके बाद दूसरा कुछ काम है नहीं। टीका टिप्पणी करना, गाली गलौज करना,
ये महाराष्ट्र की संस्कृति नहीं है, ये महाराष्ट्र को शोभा देने वाली बात नहीं, ये बाला साहेब ठाकरे जी की शिकवण नहीं है, ये सीख नहीं है। और इसलिए उनको काम धंधा नहीं है, वो टीका टिप्पणी करेंगे, हम हमारा काम करेंगे, हम सरकार जो है लोगों के हित का निर्णय लेगा। और जो घर बैठने वाले लोग हमारे ऊपर क्या टिप्पणी करेंगे, जिनके बारे में खुद शरद पवार जी ने भी लिखा है उनकी कार्य पद्धति के बारे में, उनके बारे में मैं क्या कहूँगा। और ये जेलसी है, ये बहुत ही पैरों तली जमीन खिसक गई है। आज जो ग्राम पंचायत में जो चुनाव में जो नतीजा आए उनसे उनको पता चला है कि वो कहाँ पर है, और इसलिए वो कितनी भी टिप्पणी करे निचले स्तर की, ये महाराष्ट्र की जनता बहुत ही समझदार है। हम हमारा काम करेंगे, हम वो जो टिप्पणी करेंगे, आरोप करेंगे, उसके कामों में से उत्तर हम देंगे और जनता उनको बराबर उनकी जगह दिखाएगी। महाराष्ट्र की राजनीति में आजकल दो रंग दिखाई देते हैं। जब से शिवसेना के टुकड़े हुए, दोनों फैक्शन एक दूसरे के कट्टर दुश्मन बन गए। उद्धव और शिंदे एक दूसरे को शक्ल भी देखने को तैयार नहीं है और इसका असर नीचे तक दिखाई देता है और नेता आपस में गाली गलौज करते हैं। दूसरी तरफ एनसीपी है, यहां भी पार्टी के दो टुकड़े हुए, यहां भी अजीत पवार विधायकों को तोड़कर सरकार में शामिल हो गए, लेकिन शरद पवार और अजीत पवार के बीच रिश्ते कायम हैं। दोनों मिलते जुलते हैं, अक्सर बात करते हैं। इसलिए पार्टी में बाकी नेता भी आपसी टकराव के बावजूद एक दूसरे पर ऐसे प्रहार नहीं करते, एक दूसरे को गालियां नहीं देते। मुझे लगता है राजनीति का सही तरीका यही है जो एनसीपी ने दिखाया। अच्छा होता अगर उद्धव और शिंदे इससे कुछ सीख लेते।